हाँ, यह बात सिर्फ तकलीफ़देह नहीं है, ये बात बहुत शर्म की है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उस गांव नहीं गए और जुनैद और नासिर के परिवार वालों से नहीं मिले, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। और ये बहुत स्पष्ट है कि और यह बात हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं और ये भारत के लगभग तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों की कहानी है कि अगर मुसलमान के साथ कुछ हो तो मुसलमान के साथ हमदर्दी भी न जताओ, उसके साथ खड़े न रहो, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर तुम मुसलमान के साथ खड़े रहोगे तो हिंदू तुमसे बिदक जाएंगे, हिंदू वोट तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे। और ये बहुत शर्म की बात है उन दलों के लिए जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, उनको खुद को धर्मनिरपेक्ष कहना बंद कर देना चाहिए। राजनीतिक फायदे के लिए सर जो पॉलिटिकल पार्टी है या विपक्ष जो है वो काम कर रहा है, मतलब मुझे नहीं मालूम आप राजनीतिक फ़ायदा किसको कहते हैं। राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं, उसका ज़रिया चुनाव है, चुनाव में मतदाता होते हैं। अगर मतदाताओं की पहचान हिंदू में बदल जाए और हिंदू ऐसा हो जो मुसलमानों के साथ हमदर्दी को बुरा मानने लगे, तो राजनीतिक दल ये कहेंगे कि ये हमारी मजबूरी है कि संख्या उनके पास ज़्यादा है, हम उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते। तो यह एक दूसरे तरह से खुद हिंदू समाज को भी सोचने की ज़रूरत है कि उनके बारे में राजनीतिक दलों का ख्याल ऐसा क्यों है कि वे मुसलमानों के साथ जुल्म को न सिर्फ बर्दाश्त करते हैं बल्कि अच्छा समझते हैं और उसके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ हो जाते हैं। विपक्ष में डर है सर, क्या मोनू माने? बहुत बड़ा डर है सर, मोनू माने सर जैसे लोगों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहिए खुदा कर कोई भी कानूनी प्रक्रिया यही कहेगी कि उन्हें शामिल होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में गुंडे तो कभी शामिल नहीं होते हैं, खुद गिरफ्तारी नहीं देते हैं। फिर गिरफ्तारी हमेशा पुलिस के पास अपने पैरों से चलकर ईमानदार लोग जाते हैं। सर उमर खालिद गए, खालिद सैफी गए, बाकी लोग गए, कोई छिपा नहीं। लेकिन शुरू से अगर हम देखें मुसलमानों के कत्ल में शामिल लोगों को, तो पुलिस हमेशा ये कहती है और ख़ासकर दिल्ली पुलिस ये कहती है हम पता नहीं कर पा रहे हैं, है ना। दिल्ली में 2020 में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में पुलिस वालों ने ठोकर मार मार कर मुसलमानों को जन गण मन गाने के लिए कहा। अब पुलिस कह रही है हम उन 5 पुलिस वालों को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये उन्हीं के लोग हैं। तो इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि पुलिस को दरअसल इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सर लेकिन क्या पुलिस का इकबाल इतना मर गया है कि एक तरफ राजस्थान पुलिस को धमकी दी जा रही है, पुलिस तो पुलिस है ना कि आएगी तो हरियाणा में धमकी दी जा रही है, हरियाणा में धमकी दी जा रही है, तो राजस्थान कम से कम। और हरियाणा पुलिस ये सोच रही है धमकी हमें नहीं है, राजस्थान पुलिस को है, इसलिए बात ठीक है ना। लेकिन 2020 में दिल्ली की सड़कों पर आपने नारे सुने होंगे, दिल्ली पुलिस लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। ये नारा सुना होगा, मोदी जी तुम लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और इन नारों से पुलिस को शर्म आनी चाहिए थी। इसका मतलब है गुंडे ये समझते हैं कि वे और पुलिस साथ हैं, लेकिन पुलिस ने इसका बुरा नहीं माना, अच्छा माना। सर इतना जघन्य अपराध हो सर, ऐसे में जब पीड़ित परिवार से, मतलब क्योंकि वो मुस्लिम है और मिलने से अगर कोई नेता बच रहा है, जैसे राहुल गांधी अगर देखें हाथरस में वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तमाम ऐसी घटनाओं पे जहाँ राहुल गांधी पैदल चलने जाने के लिए तैयार है, यहाँ पर नहीं जाते, तो ऐसे में पीड़ित परिवार गांधी को अगर हम हर मर्ज की दवा बना देंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे, लेकिन राहुल गांधी इखलाक के यहाँ गए थे, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब हमला हुआ तब गए थे और राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता बताया गया था। तो यह ज़रूर है कि राहुल गांधी को राजस्थान भी जाना चाहिए, राहुल गांधी न जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को जाना चाहिए और दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को भी जाना चाहिए। तो दिल्ली में हमने ये देखा कि जब मुसलमानों का कत्ल हुआ तो आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल नहीं गए, जबकि वोट उन्हीं को दिया था इन लोगों ने, और उनको मारा यह कह के गया था कि और वोट दो आम आदमी पार्टी को, तुम्हारे साथ हम ये करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता बिल्कुल उनसे कतरा गए, बच गए। तो मैंने शुरू में कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि जो दल खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं उनमें कोई साहस नहीं है, वो इतने कायर हैं कि वे मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हो सकते। ये उनके लिए बहुत शर्म की बात है। सर लगातार राजस्थान में अगर ये मामला हुआ है
क्योंकि राजस्थान के लोग हैं जो मारे गए हैं, मामला वहां दर्ज हुआ है, तो राजस्थान पुलिस गिरफ्तारी करेगी। असम पुलिस गिरफ्तारी करने आती है, फोन करती है, हवाई जहाज रोक दिया जाता है, हवाई जहाज से उतार लिया जाता है नेता को, और इंतजार किया जाता है कि असम पुलिस पहुंच जाए, गिरफ्तार कर लेंगे। इतनी तत्परता है, इतनी बड़ी टुकड़ी खड़ी कर दी जाती है CISF की और बाकी घेराबंदी, लेकिन इस मामले में कोई तत्परता नहीं है। तो अगर हरियाणा पुलिस ये नहीं कर रही है, अगर किसी भी राज्य की पुलिस ये नहीं कर रही है, तो खुद उस पुलिस के लिए बहुत शर्म की बात है। इसका मतलब वो प्रोफेशनल फोर्स नहीं है, उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की एक कोर्सिव आर्म के रूप में। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है वो भी एक अपराधियों में खौफ पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपके हिसाब से क्या समाधान दिखता है? अभी जो शासन है संघीय सरकार का, और कई राज्यों में, हरियाणा हो या कर्नाटक हो या कहीं भी हो, उसको ये कहा जा सकता है कि वो मुसलमान विरोधी घृणा पर आधारित शासन है। उसकी कोई रुचि नहीं होगी कि यह घृणा कम हो और यह हिंसा कम हो। यह घृणा जितनी बढ़ेगी और यह हिंसा जितनी बढ़ेगी, उस शासन की जड़ें उतनी मजबूत होंगी। उसकी कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है। यह दिलचस्पी हमारी आपकी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष दलों की होनी चाहिए, कि वे कैसे इस राजनीति को सत्ता से बेदखल करें। अगर वे नहीं करेंगे, ये घटनाएं अभी आप कह रहे हैं ज्यादा हो गई हैं, अब ये सुबह दोपहर शाम होंगी, और फिर आप सवाल करना भी बंद कर देंगे।